आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम के लिए जीके और स्टैटिक जीके का अब यहाँ पर मॉक टेस्ट नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जाम पैटर्न पर आधारित जो है ये सारे एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट जो है अब आपको कराए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में भी 25 क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहेगा और सब जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपको एकदम अच्छे स्टूडेंट्स की तरह कमेंट करके आपको बताना है कि आपका ये कितना स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 25। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हु अमोंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द प्ले नील दर्पण। नील दर्पण के ऑथर का क्या नाम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दीन बंधु मित्र यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, दीन बंधु जो है ये है नील दर्पण के ऑथर। नेक्स्ट है कि वर्ष 2001 में लता मंगेशकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता? तो लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा अवार्ड जो है वो मिला था? तो भारत रत्न मिला था। समझ गए? भारत रत्न होगा यहाँ पर राइट आंसर। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड होता है। और अगर हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट में तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिल चुका है, भीमसेन जोशी को मिल चुका है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को मिला है, ठीक है, लता मंगेशकर को मिला है, बिस्मिल्लाह खान को मिला है, इन सबको भारत रत्न मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867। तो 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आप क्या कहेंगे? आत्मा राम पांडुरंग होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमोंग द फॉलोइंग फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929। तो किसने जो है 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती होगा करेक्ट आंसर। याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है विच आर्टिकल हैज अ सिमिलर प्रोविजन टू दैट ऑफ आर्टिकल 32 एंड डील्स विथ रिट जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? कौन सा अनुच्छेद जो है 32 के समान प्रावधान रखता है और रीट क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 226। ठीक है, आर्टिकल 32 को जो है बी आर अंबेडकर ने क्या कहा था? हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी वाज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? ओके, फर्स्ट गोल्फ क्लब जो है वो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? कोलकाता होगा राइट आंसर। तो भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? तो आप कहेंगे कोलकाता। नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सोच समझ के आपको आंसर देना है। देखिए आपको फील करना है कि आप लोग जो है एग्जाम में ही जो है मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पल्लव डायनेस्टी होगा। पल्लव डायनेस्टी जो है ये साउथ का डायनेस्टी था। पल्लव डायनेस्टी वाज ए साउथ इंडियन डायनेस्टी और जिसने रूल किया था 3rd से लेकर 9th सेंचुरी तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स प्रोवाइडिंग ऑफ एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय द स्टेट। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 28 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चैलेंजेस डज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ्टन फेस इन इंडिया। तो भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो क्या होगा? किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो आप कहेंगे इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ओके, असंगत विनियामक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लठमार होली, ओहो, लठमार होली इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो लठमार होली जो है ये किस राज्य में मनाई जाती है? क्या होगा करेक्ट आंसर?
नाम कभी सुना है आपने? होली तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन यहाँ है लठमार होली। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ओलंपिक वाज खो खो फीचर्ड इन एन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम? तो किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था? तो ये 1936 में हुआ था। समझ गए, 1936 में हुआ था ये। नेक्स्ट है, नुआखाई इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ, किस राज्य का है नुआखाई फेस्टिवल? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसका आंसर भी दिया होगा, ओडिशा करेक्ट आंसर है। नुआखाई जो है ओडिशा राज्य का त्योहार है। नेक्स्ट है, मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट वॉन द डैश अवार्ड इन द 1994। तो देखिए, विश्व मोहन भट्ट जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये मोहन वीणा बजाते हैं, और इनको 1994 में जो है ग्रैमी अवार्ड मिला था। तो ये आप याद रखेंगे, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, इन रूरल इंडिया विच स्टेट हैज द मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर अधिकतम है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। समझ गए, हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द हॉट विंड लू ब्लो? भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? तो आप क्या कहेंगे? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, यहाँ पर जो है लू बहता है। नेक्स्ट है, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो वो कौन सा ओलंपिक था जिसमें गगन नारंग ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो लंदन ओलंपिक था 2012 का। समझ गया, लंदन ओलंपिक 2012 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच प्लेट्यूज आर वेरी फर्टाइल बिकॉज दे आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट इज वेरी गुड फॉर फार्मिंग? तो क्या होगा, किस प्लेट्यू की यहाँ पर बात हो रही है जो बहुत ही फर्टाइल है? तो ये राइट आंसर होगा दक्कन लावा प्लेट्यू। ओके, दक्कन लावा प्लेट्यू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशन इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड फॉर ग्रांटिंग विशेष? तो यहाँ पर किस जो है उत्सव की बात हो रही है? तो कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो छठ पूजा होता है, जो कि आने ही वाला है, बहुत जल्द नवंबर में होगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट साउदर्न कंपेनिंग ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1307 to 8 AD was led to which of the following region? तो 1307 से लेकर 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान किस क्षेत्र में हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? देवगिरी होगा करेक्ट आंसर। समझ गए, देवगिरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी? देखिए, इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी के बीच का कैसा रिलेशनशिप है? नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, इनवर्स, डायरेक्ट या प्रोपोर्शनेट? तो आप क्या कहेंगे? इनवर्स कहेंगे, क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम हुआ, डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस? तो कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गोविंद जी नृत्यनालय लोकेटेड? तो गोविंद जी नृत्यनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे मणिपुर में स्थित है गोविंद नृत्यनालय। नेक्स्ट है कि विच कंडीशन ऑल्सो नोन एज icterus causes a yellowing of your skin and the whites of your eyes? तो ये कौन सी ऐसी स्थिति है जिसे icterus के नाम से भी जाना जाता है? आपकी त्वचा और आंखों के सफेद भाग को पीला कर देती है, तो वो होता है जॉन्डिस।
नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था इंडिया में? तो ये 1973 में लॉन्च हुआ था। द हेड ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इज लोकेटेड इन वेयर? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। तो इस तरीके से हम लोगों ने मॉक टेस्ट 2 को सॉल्व किया है और देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। यहाँ पर कितना आपका स्कोर आ रहा है